आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या और कैसे बदला? तो सक्सेस की डेफिनेशन हर एक के लिए अलग है, बट एक्चुअल में सक्सेस तब सही मानी जाएगी जब सो आज की जो जनरेशन है वो हमेशा कनेक्टेड रहती है, लेकिन फिर भी अंदर से काफ़ी अकेला फील करती है। आपके एक्सपीरियंस से स्पिरिचुअलिटी कौन सी कमी को क्वाइटली फिल कर सकती है? कितनी बार तो ऐसा होता है डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, पूरी फैमिली बैठी हुई है, साथ में बैठे हुए हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, सारे फ़ोन पे लगे हुए हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि सो अगर हम माइंड को एक वर्क प्लेस की तरह सोचें, तो स्पिरिचुअलिटी उसमें क्या रोल प्ले करती है? क्या वो लीडरशिप है, सपोर्ट सिस्टम है? आई वुड से इट्स अ सीईओ। ओह माय गॉड! हमने लव, लस्ट एंड अटैचमेंट, ये तीन चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया। तो वो एक ऐसा फेज़ था जब मैं बहुत ज़्यादा नास्तिक हो गई थी। ओह! लेकिन फिर जब ब्रह्मा कुमारी का सुना कि एक्चुअल में गॉड कौन है, परमात्मा तो वो है। Hello, everybody. Welcome to Hot Vandy's The Live Show. Om Shanti. Okay, so today's conversation is one I feel we really need right now. Because let's be honest, we are all doing the most, constantly on our phones, constantly thinking, constantly overwhelmed, and somehow still feeling a little lost. And that's exactly why we wanted to bring in someone who represents a completely different kind of energy. Someone who doesn't just talk about peace, but actually embodies it. Sister Priyanka from the Brahmakumaris has this very calm, very centered presence, but at the same time, she understands the reality of the world we are living in today. This episode is really about bridging that gap between spirituality and real life, between what Gen Z is going through mentally and emotionally, and how we can actually deal with it in a more grounded, balanced way. No gyan overload, no preaching, just real, honest conversation on how to feel a little more at peace within yourself. So let's get into it and welcome Sister Priyanka. ओम शांति। ओम थैंक यू शांति। वेरी मच। सो आज कैसी हैं आप? बहुत अच्छे, आपसे मिल करके बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे यहाँ आने को मिला। इट्स एब्सोल्युटली माय प्लेजर। नहीं, pleasure is all ours, ma'am. So I think we should start the line of questions because people are really excited and they're going to love what you're going to tell us today. Sister Priyanka, you began your journey in the world of finance and HR and then chose a deeply spiritual path. Was there a moment where logic paused and something deeper called you? Beautiful question. So first of all, let us understand what is spirituality. So spirituality doesn't mean being religious or following rituals. Brahma Kumaris is a beautiful amalgamation of spirituality and science. It is said that spirituality without science create wrong beliefs, I agree. and science without spirituality create evils. True. सो डेफिनेटली लॉजिक ज़रूरी है, लेकिन कहीं कहीं एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तो लाइक आई एम फ्रॉम मथुरा Wow. और भगवान के बारे में बहुत कुछ सुना था पहले कि अगर भगवान आपसे कुछ गलती हो जाए तो वो श्राप दे देंगे, आपने मंत्र ठीक से नहीं पढ़ा तो भगवान जी नाराज़ हो जाते हैं, आपने कोई पूजा मुहूर्त पे नहीं करी तो भगवान जी श्राप दे देते हैं। तो मुझे लगता था कि अगर श्राप ही मिलना है तो भगवान जी से दूर ही रहते हैं ना। Oh my क्यों God. जाना है भगवान जी के पास श्राप लेने के लिए। तो वो एक ऐसा फेज़ था जब मैं बहुत ज़्यादा नास्तिक हो गई थी। Oh. लेकिन फिर जब ब्रह्मा कुमारी का सुना कि एक्चुअल में गॉड कौन है, परमात्मा तो वो है जो कभी नाराज़ नहीं हो सकता, जो सिर्फ़ और सिर्फ प्रेम दे सकता है, True. जिसको नाराज़ होना आता ही नहीं है, श्राप देना आता ही नहीं है, और जिसको आता ही नहीं वो कर कैसे सकता है। So beautifully said.
तो फिर लगता है कि हाँ, भगवान अगर होंगे तो मतलब ऐसे ही हो सकते हैं, भगवान कभी नाराज़ नहीं हो सकते क्योंकि ही इज़ माय फादर। तो फिर क्यूरियोसिटी और बढ़ने लगी, और जानना है कि ब्रह्मा कुमारी क्या है, परमात्मा कौन है, अभी तक हम जो स्टोरी सुनते थे वो बेसिकली क्या है। फिर हम जो सुनते हैं कि इतने सारे भगवान हैं, 33 करोड़ हम सुनते हैं, इतने Yeah. सारे भगवान भगवती हैं, तो ये क्या चीज़ है। तो वो सारे जो भी कन्फ्यूजन्स थे वो धीरे धीरे क्लियर होने लगे। और इस तरीके से फिर, क्योंकि जब एक बार प्रेम हो जाता है परमात्मा से या किसी से भी, आप देखिए दुनिया में भी जब किसी से आप प्रेम करते हैं, फिर वो जो चाहे आप वो करने लग जाते हैं। ये तो है। उसको जो पसंद है आप वही पहनेंगे, उसको जो पसंद है आप वही खाएंगे। तो जब परमात्मा से प्रेम हो गया तो हमने अपना जीवन उनको सरेंडर कर दिया, उनको डेडिकेट कर दिया। वरना कौन सोचता है कि हम वाइट साड़ी पहनेंगे, लेकिन अगर मेरे बिलवेड को पसंद है तो क्यों नहीं। सो ब्यूटीफुल। हमें अपनी ऐसी रिलेशनशिप्स को भी ऐसे ही रखना चाहिए। मतलब जैसे आपने बताया कि आपकी रिलेशनशिप भगवान के साथ ऐसी है, तो क्यों नहीं हम सोचते कि इंसान के साथ भी रिलेशनशिप ऐसी रखें, राइट? एब्सोल्युटली। Yeah, so that's a beautiful teaching for our youngsters, not only for them, but for all of us. Be human to each other, and just maintain that love. And बहुत लोग कहते हैं ना कि हाँ हम उससे इतना प्यार करते हैं, then suddenly one day they are not together, and they say अब प्यार नहीं रहा। तो वो मुझे कभी समझ नहीं आया, you know? एग्जैक्टली, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमने लव, लस्ट एंड अटैचमेंट, ये 3 चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया। लव इज़ सो प्योर, सो ब्यूटिफुल। लव को परमात्मा से जोड़ा गया है, यू नो, लव। तो अगर कोई चीज़ को हम गॉड से रिलेट कर रहे हैं तो वो इतनी छोटी नहीं हो सकती कि हम लव के नाम पर, हम आज क्या क्या हो रहा है, राइट। छोटी छोटी बातों पे डिवोर्सेस हो जाते हैं, ब्रेकअप्स हो जाते हैं, किसी के 32 टुकड़े हो जाते हैं, और क्या क्या Oh my नहीं हो God, जाता है। that's true. तो वो लव तो नहीं हो सकता। नहीं। अगर हम लस्ट को लव कह रहे हैं, फिजिकल रिलेशन अगर लव है, तो क्या हम अपने पेरेंट्स को लव नहीं करते, अपने भाई बहन को लव नहीं करते? लेकिन वहाँ तो लस्ट नहीं है। Right. तो लव क्या है? लव एक फीलिंग है, एक इमोशन है, और जहाँ अटैचमेंट होता है वहाँ उस लव के फ्लो में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। यू नो, Could be. अटैचमेंट, जैसे कहा जाता है ना कि दुनिया का नंबर 1 जो सर्जन है, उसको अगर सर्जरी के लिए जाना है ना, तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा? अगर उसका बेटा है, सपोज़ कोई एक कोई है जिसके फादर सर्जन है, नंबर 1 सर्जन है, लेकिन अगर उसकी सर्जरी है तो वो अपने फादर के पास नहीं जा सकता, क्योंकि वो है तो नंबर 1 सर्जन, वो सबकी सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ अपना बेटा आता है तो हाथ कांपने लग जाते हैं। वहीं इमोशन क्यों? हटा जाते हैं। क्योंकि अटैचमेंट है, मेरा बेटा है, That's राइट। true. तो अब उसको नंबर 2 पे जाना पड़ेगा, जबकि खुद उसके फादर नंबर 1 है। सही कहा आपने। अटैचमेंट, इसलिए अटैचमेंट को वाइस कहा गया है, विकार कहा गया है, लेकिन लव तो एक वैल्यू है। आई जस्ट विश कि हम सबको ये चीज़ समझ आती। एंड of course, thank you for enlightening us about love. That's such a big thing today, and our society is missing a lot of love as well. That's what I feel. So, Sister Priyanka, आज के टाइम में सक्सेस को ज़्यादातर टाइटल्स और सैलरी से डिफाइन किया जाता है, लेकिन आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या और कैसे बदला? सो पहली बात तो सक्सेस हर एक के लिए अलग है। सक्सेस की डेफिनेशन, किसी के लिए सक्सेस मतलब अच्छे रिलेशनशिप, किसी के लिए सक्सेस मतलब मेरे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, किसी के लिए सक्सेस है कि उसके लिए सुकून हो, राइट। किसी के लिए सक्सेस है कि अच्छी हेल्थ हो। That's तो सक्सेस की डेफिनेशन हर एक के लिए अलग है, बट एक्चुअल में सक्सेस तब सही मानी जाएगी जब लाइफ की जो चारों फेजेस हैं उन चारों फेजेस में बैलेंस हो, और आज वो होता नहीं है। आज आप देखिए, जिसको हम कह रहे हैं ना 1% पॉपुलेशन जो हाईली सक्सेसफुल है, आपको लगता है उनमें से कोई भी ऐसा होगा जो कह सके कि मैं अपनी लाइफ से 100% सेटिस्फाइड हूँ? नो, आई डोंट थिंक सो। एंड स्पेशली सुकून जिसे आपने कहा, मैं उसे हम लोग लेमैन में बोलते हैं कि खुशी हमारे, एम आई रियली हैप्पी? People say success and money is going to bring me happiness,
बट वो लोग मुझे खुश नज़र नहीं आते। और कई बार जो वो एक छोटा सा मज़दूर बैठ के अपनी वो 2 रोटी खा रहा होता है प्याज और नमक के साथ, उसके मुंह पे अगर आप वो खुशी देखें तो दैट इज़ टोटली डिफरेंट। वो होती है असली खुशी कि उसने मेहनत की और 2 रोटी में उसे खुशी मिल गई। यहाँ पे हम बंगलों में बैठे हैं और ऑफ कोर्स खा खा के वो लोग अनहेल्दी हो गए हैं। उसके बाद उनको जिम चाहिए, उसके बाद उनको जाके दे स्टिल कीप ईटिंग एंड डाइटिशियंस एंड दिस एंड दैट। तो यू आर स्टिल अनहेल्दी बिकॉज यू डिड नॉट डू द राइट थिंग्स, राइट? बट मनी इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग हैप्पीनेस, दैट्स ट्रू। डेफिनेटली। तो हैप्पीनेस बेसिकली ये जो सारी चीज़ें हम अर्न कर रहे हैं, अल्टीमेटली जैसे कि आपने कहा कि चाहिए तो हमें हैप्पीनेस, Yes. लेकिन हमें लगता है कि अच्छी कार आ जाएगी तो मुझे खुशी मिलेगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी तो मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन आज हमारे पास वो सब कुछ आ चुका है, क्या अभी हम खुश हैं? नहीं। वो सारी चीज़ें नो डाउट उसने ट्रिगर किया था उस हैप्पीनेस को, लेकिन अब उसी कार में बैठ कर के अगर एक कॉल आता है घर से कि मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, क्या वो खुशी मेंटेन रह सकती है? नहीं। तो खुशी क्या है? खुशी तो ये एक अंदरूनी है, मतलब एक नेचुरल है। बट इट जस्ट दैट कि हम भूल गए कि वो खुशी तो मेरा अपना खुद का ट्रेजर है, मेरे पास वो खुद का खजाना है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं, चीज़ों में खोज रहे हैं। लेकिन चीज़ें तो हमने कलेक्ट कर ली, बहुत कुछ हमारे पास आज हासिल हमने कर लिया, लेकिन खुशी फिर भी बहुत पीछे रह गई है। दैट्स ट्रू। तो वहीं पर हम आते हैं कि आपके लिए मतलब क्या चीज़ है जो आपको मैक्सिमम खुशी देती है? सो पहली बात तो आप देखिए, जब हम किसी से कुछ लेते हैं ना, तब खुशी नहीं मिलती। खुशी कब मिलती है? जब हम किसी देने को से। देते हैं। अब हम देंगे क्या? जो हमारे पास होगा। तो जिसको हम कहते हैं गॉड, यूनिवर्स, अल्लाह, ईश्वर, खुदा, एनर्जी, ही इज़ ओशन ऑफ लव, ही इज़ ओशन ऑफ पीस, ही इज़ ओशन ऑफ प्योरिटी, ही इज़ ओशन ऑफ हैप्पीनेस। तो जब हम उनकी वाइब्रेशन से, उनकी फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट होते हैं, तो वो हमारी चार्जिंग होने शुरू होती है। फिर हमें खुशी मांगनी नहीं पड़ती कि मुझे प्लीज़ थोड़ा प्यार से बात करो ना, मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट दो ना। नहीं, वो अब मेरे पास इतना है कि अब मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं है। अब तो बस मैं देती हूँ, अब स्प्रेड कर रही हूँ। जैसे सपोज़ अगर मैंने परफ्यूम स्प्रे किया हुआ है, तो मैं जहाँ से भी गुजरूँगी उसकी वो खुशबू खुशबू। हर एक को मिलेगी, मुझे देना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली मिलेगी। That's तो so जब मैं beautiful. भरपूर हो जाती हूँ, मेरा ऑरा इतना प्योर एंड पावरफुल हो जाता है, तो मेरे कांटेक्ट में कोई भी आएगा, उसको वो वाइब्रेशन फील होगी। सो दैट्स ब्यूटीफुल कि आपने अपने आप को टू ब्रिंग योर सेल्फ टू दैट लेवल। एंड इट्स नॉट ओनली क्योंकि आप एक गॉड को फॉलो कर रहे हैं या किसी चीज़ की, दैट वी नीड टू नो दिस, आप कल्टिवेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में इस चीज़ को, राइट? यू डोंट नीड टू, यू कैन स्प्रेड लव without just being a follower or just because it's in the name of God. Why not? You can spread happiness wherever you go. जैसे आप बात करते हैं, जैसे आप अपना Absolutely. compassion दिखाते हैं लोगों की problems की तरफ, I think that is the best way to spread happiness. So that's beautiful. एब्सोल्युटली, क्योंकि नेचर में वो वाइब्रेशन है, वो फ्रिक्वेंसी है, लेकिन उस फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट करना पड़ेगा और फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी है। लेकिन क्या हो गया, वो सारी हैप्पीनेस, पीस हमारे अंदर हैं, लेकिन डस्ट की लेयर उसके ऊपर चढ़ चुकी है। तो जब वो डस्ट की लेयर ख़त्म होएगी, तो फिर वो पीस, हैप्पीनेस, इट्स ऑलरेडी देयर। That's true. सो आज की जो जनरेशन है वो हमेशा कनेक्टेड रहती है, लेकिन फिर भी अंदर से काफ़ी अकेला फील करती है। आपके एक्सपीरियंस से स्पिरिचुअलिटी कौन सी कमी को क्वाइटली फिल कर सकती है? तो जैसे कि हम अभी बात कर ही रहे थे कि अभी हम कर क्या रहे हैं, जैसे कि है ना, अभी आपने बोला कि कनेक्टेड तो हैं सबसे। आज सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है, हमारे Right. कांटेक्ट में बहुत लोग होते हैं, लेकिन फिर भी आज हम अकेले हैं। Yes. आज दुनिया लाखों लोगों के बीच होते हुए भी हम बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से खालीपन है। वो रिलेशन मैंने खुद के साथ मेंटेन कभी किया ही नहीं। कहते हैं ना, जब आप किसी को कॉल करते हैं, हर एक का नंबर लग जाता है, लेकिन उसी फ़ोन से आप अपना नंबर लगाइए
ऑलवेज एंगेज्ड। ट्रू। मीन्स मेरे पास सबके लिए टाइम है, लेकिन क्या मेरे पास मेरे लिए टाइम है? बहुत मेरे सुंदर। पास बिजनेस के लिए, जॉब के लिए टाइम है, मेरी फैमिली के लिए टाइम है, मेरे फ्रेंड्स के लिए टाइम है। मैं अपने को टाइम कब दे रही हूँ? इट्स लाइक कि मैं फ़ोन को यूज़ तो कर रही हूँ पूरे दिन, लेकिन चार्जिंग नहीं करूँगी तो यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब मैं कहूँ मेरे पास टाइम ही नहीं है लेकिन चार्ज करने का, मेरे को ये इंपॉर्टेंट कॉल करना है, ये करना है, लेकिन आप कॉल कर ही नहीं पाएंगे जब तक आप चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कभी खुद से बैठ कर के हमें काउंसलिंग के लिए दूसरे के पास क्यों जाना पड़े, ये भी है। ना? अब कोई दूसरा मुझे बोल देगा अरे कोई बात नहीं ना, ठीक हो जाएगा, छोड़ दे, हम एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं, अच्छा ठीक है। वो सुन हम के खुद को क्यों नहीं बोल सकते अरे कोई बात नहीं, उसने बोल दिया तो क्या हो गया, छोटी सी तो बात थी, जस्ट लेट इट बी। दैट्स ट्रू। बहुत स्वीटली आपने समझाया, बिकॉज जब हम छोटे थे हमें ये अगर बात करने का तरीका, एक हाउ टू हैव कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ पीपल, माय फादर यूज्ड टू ऑलवेज से स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड टॉक टू योरसेल्फ। जैसे आजकल सारे लोग ऑफ कोर्स दे टीच यू दैट प्रेज योरसेल्फ, आप मिरर में देख के अपनी तारीफ करो, मैनिफेस्टेशन इसी तरह से इट विल हेल्प यू ग्रो एंड ऑल दैट। Similarly, you just have to stand in front of the mirror and say I love you for what you are. या एब्सोल्युटली। मीन्स खुद के साथ रिलेशन कब मेंटेन करेंगे? अगर आपका रिलेशन खुद के साथ ठीक नहीं है ना, आप दूसरों के साथ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वही वाइब्रेशन रेडिएट हो रही है। इसीलिए ना, बिकॉज वो लोग अकेले रहना, एक तो वो हेडफोन्स लगा के आप ठीक है म्यूज़िक सुनते हैं, तो हम लोग जब म्यूज़िक सुनते हैं हम सबके साथ सुनते हैं, हम बैठ के उसके ऊपर चाहे डांस करें साथ में, चाहे इन्जॉय करें उसको। लेकिन आजकल के बच्चे मतलब वो हेडफोन्स लगा के दैट लोनसम वांट टू बी बाय माई सेल्फ एंड इन द रूम अकेले। So there is no talking, there is no learning to be with people. लोगों को प्यार देना, प्यार लेना लोग सीख ही नहीं रहे हैं वो लोग। कितनी बार तो ऐसा होता है डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, पूरी फैमिली बैठी हुई है, साथ में बैठे हुए हैं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, सारे फ़ोन पे लगे हुए हैं। टोटली। तो या सही कहा आपने कि तो वो रिलेशनशिप्स बहुत ही फ्रेजाइल हो गए हैं। अकेलापन हटाने के लिए हमें सबसे पहले तो ये अपनी ईयर्स को खोलो और देखो सामने लोग हैं आपके, उनसे उनके बारे में जानो, पूछो। सो या दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। आजकल हम लोग एंजाइटी, बर्नआउट और ओवर थिंकिंग के बारे में ना बहुत सुनते हैं। क्या ये सिर्फ मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं या फिर ये कहीं ना कहीं इनर डिसकनेक्शन का भी साइन है? ओके, सो पहले तो हम ये समझते हैं कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बेसिकली ये है क्या चीज़। राइट। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 1 मिनट में अराउंड 40 to 65 थॉट्स क्रिएट करते हैं। ओके, अब जब वो थॉट्स की फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है, सपोज़ वो 60 से 80 चला गया, 90 चला गया, तो क्या होगा? यहाँ पर स्ट्रेस होगा, खिंचाव होगा, बर्डन बिल्कुल, फील होगा, बिल्कुल। हेडेक होगा, राइट? थोड़ा और हो जाए 100, 110, वही एंजाइटी, टेंशन। थोड़ा और ज़्यादा हो जाए डिप्रेशन, और उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर तो पता Then नहीं they turn क्या into होगा। diseases. यस। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं? ये मेडिसिन आपको खानी पड़ेगी, लेकिन ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। अब वो मेडिसिन कहाँ जा रही है? पेट में। अब ये बीमारी कहाँ की है? मन की। अब जब हमने मेडिसिन खाई तो हुआ क्या? हमारा जो ब्रेन है वो नम हो गया। True, यही करती हैं। अब उस टाइम हमारे थॉट्स नहीं चल रहे हैं नेगेटिव, है ना? तो उस टाइम मुझे रिलैक्स लग रहा है। राइट। मेडिसिन का असर जैसे ही ख़त्म हुआ, फिर से टेंशन, फिर से डिप्रेशन। तो बेसिकली जब हमारे थॉट्स की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत फास्ट है, तो फॉर श्योर हमारे थॉट्स नेगेटिव है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है? थॉट्स को चैनलाइज करना है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। जैसे ही थॉट्स पॉजिटिव होंगे, उनकी फ्रिक्वेंसी ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगी। ट्रू। राइट? और हम जब मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं, कुछ अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं, वॉकिंग करते हैं,
कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, या इनफैक्ट हम जब सुबह सो कर के उठते हैं, जब हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है, एकदम पीसफुल है, हमारे थॉट्स बहुत कम हैं। अब उस टाइम अगर हमें कोई आकर के कुछ बोल भी देना थोड़ा सा, हमें बुरा नहीं लगता। क्यों? that's क्योंकि हमारा माइंड एकदम फ्रेश है, पॉजिटिव है ना? तो बेसिकली यू वांट Sorry, yeah, I wanted to say why I'm smiling because आप जो ये चीज़ें बता रहे हैं, ये this is so important in my own life क्योंकि of course after I had my son, I did go through this postpartum anxiety, depression जिसे भी कहते हैं, नाम कहते हैं, तो yeah, that has stayed with me over the years and तो मेरे लिए भी कई बार बहुत मुश्किल हो जाता था कि बिस्तर से उठना, मतलब नींद खुल गई है, आप उठना चाहते हैं, लेकिन इट्स लाइक आइदर यू आर नम और यू हैव नो फोकस, नो लाइन ऑफ एक्शन, कोई पाथ नहीं है आपके सामने कि मैं क्या करना चाहती हूँ आगे उस दिन में उठ के, तो ठीक है ना, बिस्तर में ही बस सोते रहो। तो आप भाग रहे हो उन सिचुएशंस से समवेयर, मतलब अगर मैं कहूँ हाँ मैं उस समय तो मुझे एनजाइटी नहीं है, मैं कुछ सोच नहीं रही हूँ, लेकिन आप भाग भी तो रहे हो, यू आर रनिंग अवे फ्रॉम द रियल लाइफ। तो वही चीज़ जिसे हमने पहले बात की कि अकेला फील कर रहे हैं आजकल के जनरेशन, इज़ बिकॉज दे वांट टू रन अवे फ्रॉम द रियल लाइफ। एक आपको रियल एग्जांपल बताती हूँ। एक स्टूडेंट था, एमिटी में पढ़ता था वो बच्चा, 10th स्टैंडर्ड में। ओके। तो वो हमारे ब्रह्मा कुमारीज पे सेंटर पर आए, तो पूछा कि क्या हुआ, तो बताया कि बहुत सीवियर डिप्रेशन है और इंडिया के जितने भी बेस्ट डॉक्टर्स थे सबको चेक करा लिया। फिर लास्ट में बताया उनके फादर ने कि हम एम्स पे लेके गए और उन्होंने कहा कि जो भी हाई से हाई डोज हो सकती थी वो हमने आपके बच्चे पर ट्राई कर दिया, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है। आप एक काम करिए, आप एक बार इनको कहीं मेडिटेशन सेंटर पर, या ब्रह्मा कुमारीज हो सकता है वो डॉक्टर गए होंगे, तो उन्होंने बोल दिया। अब फादर को बिल्कुल ब्रह्मा कुमारीज का नाम भी नहीं सुनना था। उन्होंने कुछ सुना होगा ब्रह्मा कुमारीज के बारे में, एवरीबडी हैज देयर ओन आइडियाज। तो उनको तो बिल्कुल नाम ही नहीं सुनना था। लेकिन अब बच्चे की बात है और देख लिया कि सब कुछ ट्राई कर लिया, तो विश्वास तो नहीं है, लेकिन चलो ट्राई कर लेते, क्या पता कुछ हो जाए। यू वोंट बिलीव, वो फादर अपने बच्चे को लेकर के आते थे, रोज़ लेकर के आ रहे हैं, चाहे बारिश है, चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है, खुद सेंटर के अंदर कदम भी नहीं रखा। बाहर ही खड़े रहते थे, रिक्वेस्ट की कि बारिश हो रही है अंदर आ जाइए, नहीं मुझे नहीं आना अंदर। लेकिन जब थोड़े टाइम बाद वो बच्चे की लाइफ में इम्प्रूवमेंट देखा कि उसकी मेडिसिन अभी पूरी तरीके से स्टॉप हो चुकी हैं, उसके अब न्यू फ्रेंड्स बन रहे हैं, अब वो स्कूल में अच्छा स्कोर कर रहा है, तो वो फादर पहली बार आए अंदर, उनके आंखों में आंसू थे और उन्होंने बताया मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था जब मैं लेकर के आया, लेकिन ये मिरेकल है। तो मिरेकल किसने किया? मिरेकल उस बच्चे ने खुद ने किया, जब वो उस सुप्रीम से, उस यूनिवर्स से, उस नेचर से कनेक्ट हुआ, अपने रियल आइडेंटिटी से कनेक्ट हुआ, अपने साथ कनेक्ट हुआ। यस दैट्स ट्रू एक्चुअली, बट वही है ना कि किसी सही टाइम पे ये सही इलाज मिल जाए। सो फॉर माय सन आई started when he was really small. I introduced him to spirituality when he was not even talking. So since then he has been part of spirituality, and that is one beautiful thing that at least वो अभी continue कर रहा है, और I don't know how much he will take it forward, but yeah, so that is something that keeps him sane, you know. इनफैक्ट अगर आप बात करें कोरोना के टाइम की, Oh my God. है ना, कोरोना में कहा जाता था लोग हमारे पास खुद से आ रहे थे, और इतना आ रहे थे कि कोरोना में वैसे क्वारंटीन है, सब कुछ लॉक्ड है, और हम उस टाइम ही सबसे ज़्यादा हमारा शेड्यूल हैक्टिक हुआ Yes, करता that's था, true. क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कोरोना से, तो फिर भी कुछ लोग बच गए, कुछ परसेंटेज बच गई, लेकिन एंजाइटी से कोई नहीं बच कोई सकता। भी नहीं। हम भी बहुत तो देखते उस थे। टाइम रियलाइजेशन हुआ कि अब जो आने वाला टाइम है वो मेडिकेशन का नहीं, लेकिन मेडिटेशन का है। वाओ, सो ब्यूटीफुली सेड। सो मेडिकेशन नहीं, हमें मेडिटेशन चाहिए। सो अगर हम माइंड को एक वर्क प्लेस की तरह सोचें, तो स्पिरिचुअलिटी उसमें क्या रोल प्ले करती है?
क्या वो लीडरशिप है, सपोर्ट सिस्टम है, या जब सब बिगड़ जाए तो उसे संभालने का एक तरीका है? I would say it's a CEO. Oh my God, my favorite term these Because days. because without spirituality you can't take proper decisions. Without spirituality you cannot keep your mind stable. See, एक टाइम होता था जब हम बात करते थे IQ की, Right. इंटेलिजेंट क्वेश्चन, फिर टाइम आया EQ, इमोशनल क्वेश्चन, Right. लेकिन आज टाइम है स्पिरिचुअल क्वेश्चन। Wow. अगर आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो फिर आप अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि आज लाइफ में आज एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी है। अगर केओस सिचुएशन है, आपके सर्कमस्टेंस में बहुत हसल पसल है, आपको खुद इंटरनली बहुत स्टेबल होना पड़ेगा राइट डिसीजन लेने के लिए, और उसमें एसक्यू ही आपको हेल्प कर सकता है, स्पिरिचुअलिटी ही हेल्प कर सकती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिकॉज ऑफ कोर्स कितने टाइम से सबको पता है कि हम कलयुग में जी रहे हैं। आई मीन ये तो पता ही है ना सबको कि आई मीन ऑल दीज वॉर्स हैपनिंग एंड मतलब एक इंसान दूसरे इंसान की जान लेना चाह रहा है, लेकिन फॉर व्हाट? आई मीन यू नो, सो पीस इज सो इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली, सो द वर्ड यू यूज्ड कलयुग, कलयुग में बेसिकली क्या है? देखो, एक टाइम हुआ करता था सॉफ्ट पावर का। व्हाट इज सॉफ्ट पावर? कि हम इंटरनली अपने पर वर्क किया करते थे। इसलिए भारत वो भूमि है, भारत वो देश है जहाँ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म सबसे ज़्यादा है। हमने क्या किया? हमने वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना शुरू कर दिया। राइट। हम वेस्टर्न कल्चर इन द सेंस हमारे मेंटलिटी हमारी बहुत ऐसे हो गई कि किसी भी टाइम हम सो रहे हैं, किसी भी टाइम हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। हमारी बॉडी में नेचुरली एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, हमने उस क्लॉक को इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो डिजीज़, फिज़िकल डिजीज़ है चाहे मेंटल डिजीज़ है, वो होना शुरू हो गई, राइट। फिर हमने वेस्टर्न कल्चर को स्टार्ट किया तो हमने क्या? सॉफ्ट पावर को छोड़ दिया, हार्ड पावर मीन्स मटेरियलिस्टिक। जो कुछ भी करना है बाहर से हमें अर्न करना है। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, नॉट ह्यूमन डूइंग्स। हम सिर्फ कर रहे हैं। कोई रिलेशन ख़राब हो गया, हम ऊपर से बहुत एफर्ट कर रहे हैं, गिफ्ट्स लाएंगे, वेकेशन पे जाएंगे, कहीं रेस्टोरेंट में चले गए, लेकिन फिर भी तो कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो जब तक हम अंदर से खुद को ठीक नहीं करेंगे, खुद को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिकॉज एक चीज़ जो स्पिरिचुअली मैंने पिछले 10 सालों में सीखी है कि हम लोग कहते हैं ना कि उसकी वजह से मैं दुखी हूँ, उसने ये कह दिया तो मुझे दुख हो गया, शी हैज़ हर्ट मी, उसने मुझे दर्द दिया, मेरा बेटे ने ये कह दिया, मेरे पति ने ये कह दिया। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि हमने क्या किया, what was the reason, what did I do all the right things and did they still say those things to me? तो मुझे लगता है कि हम उसे तो चेंज नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली, हम किसी को भी चेंज नहीं कर सकते, पर हम अपने आप को तो कर सकते अपने हैं। आप को ही कर सकते हैं। हम अगर अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो हम दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एग्जैक्टली। और ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया, वो उसकी अपनी चॉइस थी, तो इसका मतलब मैंने अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल उनको दे रखा है कि वो जो भी बटन प्रेस करेंगे और मैं उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने लग That's जाऊंगी। अब हम कहीं रास्ते में जाते हैं, कहीं डॉग्स है, कहीं गंदगी है, हम उनसे तो इरिटेट नहीं हो रहे हैं। बेटे ने ज़रा सी बात बोल दी तो हम इरिटेट हो गए, किसी नेबर ने कुछ बोल दिया तो हम डिप्रेशन में चले गए। Yeah, that's ये something। उनकी चॉइस है, उनका, और हम, इट इज़ इम्पॉसिबल, हम उन्हें बदल ही नहीं सकते एक्चुअली। नहीं बदल सकते। मतलब सब सोचते हैं कि मेरा पति वैसे करे जैसे मैं चाहती हूँ, और यू नो फॉर सम टाइम ही इज़ गोइंग टू डू इट, बट व्हाट अबाउट लेटर, आफ्टर अ फ्यू इयर्स, एवरीबडी वांट्स देयर इंडिविजुअलिटी। सब चाहते हैं कि यू नो चीज़ें मेरी तरह हों, तो वहीं रिलेशनशिप स्टार्ट गोइंग सावर एंड पीपल फॉरगेट कि हम भी ह्यूमन हैं, हमें भी हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। सो दैट इज़ समथिंग आई हैव वर्कड ऑन एंड आई कॉल इट द ह्यूमन revolution. So this is the revolution I want to bring about in myself. इन फैक्ट जब हम किसी की तरफ ऐसे पॉइंट आउट करते हैं ना फिंगर, तो देखो एक उंगली तो आपकी तरफ जा रही है, लेकिन बाकी की 3 मेरी तरफ। ऊपर से थंब ने क्या किया? उसने स्टैंप लगा दिया कि ये वाली जो फिंगर्स बोल रही है ना, ये राइट है, कि पहले आप अपने आप को चेंज करो, दूसरों की तरफ पॉइंट आउट नहीं करिए। Exactly. So yeah, you're right about that, and we need to learn this lesson. तो आज के जो यंग लोग हैं वो बहुत एम्बिशियस हैं,
प्रोडक्टिविटी पे फोकस हैं, लेकिन पीस मिसिंग लगती है उनकी लाइफ में, कैसे कोई एम्बिशियस भी रहे और एंशियस भी ना हो, इसका कोई मंत्र हो आपके पास? सो मैं आपको एक रियल एग्जांपल देती हूँ। ओके। अगर आप गूगल सर्च करेंगे, एक है बीके निज़ार जुम्मा, अफ्रीका के एक ब्रदर हैं। ओके। तो वो पहले 11 कंपनीज़ को देख रहे थे, किसी के वो सीईओ हैं, किसी के चेयरमैन, किसी के डायरेक्टर। और हमारे सिस्टर्स जो हैं वहाँ पर, वो उनके पास जब भी जाते थे कि थोड़ा सा हम आपको कुछ सुनाएं, तो वो हमेशा बोलते थे मेरे पास टाइम नहीं है सिस्टर, प्लीज़ मैं आई एम सो बिज़ी। लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने थोड़ा थोड़ा टाइम दिया, थोड़ा थोड़ा उन्होंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। यू वोंट बिलीव, आज वो 50 प्लस कंपनीज को देख रहे हैं और कहते हैं मेरे पास टाइम ही टाइम है। ओह माय गॉड। तो इसीलिए कहा जाता है, हम कहते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी तो तब का टाइम है कि जब आप रिटायर्ड हो जाएंगे, आपकी एज जब 50-60 हो जाएगी, तब हम देख लेंगे। नो, जब आपके पास सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है, जिससे कि आप लाइफ को बैलेंस आउट कर सके, टाइम मैनेजमेंट कर सके। हमारा कितना सारा टाइम तो वेस्ट थॉट में चला जाता है, इधर उधर की बातें। हम कितनी कितनी मीटिंग्स करते हैं, प्लानिंग्स करते हैं, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली हमारे डिसीजंस गलत हो जाते हैं। लेकिन जब मेडिटेशन करते हैं, हमारा माइंड स्टेबल होता है, हम तुरंत राइट डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड उन थॉट को कैच कर पाता है, जिसको हम कहते हैं इंट्यूशन, राइट। इंट्यूटिवली हम वर्क करने लग जाते हैं। दैट्स ट्रू। और फिर लोग ये नहीं देखते कि दुनिया के जो सबसे बड़े लीडर्स हैं, मतलब आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए, आई मीन पीपल विल टॉक अबाउट द बैड थिंग्स अबाउट हिम, वो ये नहीं बात करेंगे कि वो कैसे सुबह उठते हैं, कैसे अपनी दिनचर्या में वो तो कंट्री चला रहे हैं, मोदी जी कंट्री चला रहे हैं भाई, फिर भी उनके पास तो बिल्कुल टाइम नहीं होना चाहिए, लेकिन वो पहला घंटा 2 घंटे अपने आप को देते हैं वो सुबह। ये हमें सीखना चाहिए उनसे कि जो कंट्री चला सकते हैं उनके पास भी 2 घंटे अपने अपने लिए मेडिटेट करते हैं, योगा करते हैं, एंड देन ही स्टार्ट्स हिज डे। सो व्हाई कांट वी डू इट? द फर्स्ट थिंग वी डू इज़ अपना फ़ोन उठाते हैं। तो मतलब उसकी वजह से मैं आजकल देख रही थी, कोई भी प्रॉब्लम्स और डिजीज़ेस जो आ रही हैं, वो बाकी की चीज़ें तो बाद में बात करते हैं, फ़ोन का ये वो, मेंटल हेल्थ, दिस दैट। फर्स्ट थिंग दिस इज़, आर यू पिकिंग अप योर फ़ोन द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग? डोंट डू दैट। सो यस, दैट इज़ व्हाट पीपल डोंट वांट टू डू। मैं एक बार यूट्यूब पर देख रही थी कि एक क्लब बन गया है आजकल कि मिलियनेयर बिलियनेयर क्लब। क्या है? 5 AM एंड 4 AM। मीन्स अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल है ना। Right. जैसे अगर सपोज़ आपको दिल्ली से जयपुर जाना है, आप किस टाइम निकलेंगे? 5 बजे, है ना, क्योंकि ट्रैफिक नहीं मिलेगा। मीन्स सुबह का वो टाइम है जब मेजॉरिटी ऑफ सोल्स आर स्लीपिंग। तो वो जो एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव नहीं है, बहुत प्योर है, पीसफुल है। उस टाइम आप अपने से बहुत इजीली कनेक्ट हो पाते हैं। आपको कुछ भी स्टडी करना है, कोई प्लानिंग करना है, कुछ भी प्रोजेक्ट है, आपका माइंड बहुत साइलेंट है, आप बहुत अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, आप बहुत सारे काम सुबह कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए वो एक क्लब बन गया है कि आप कौन से क्लब में हैं, तो आप मिलियनेयर या बिलियनेयर हैं अगर आप 4 AM ग्रुप में हैं। थैंक यू फॉर टेलिंग मी। मैं अभी तक मिलियनेयर क्लब को ज्वाइन किया था, 5 बजे उठ रही थी, अब मुझे बिलियनेयर क्लब ज्वाइन करना है। बिकॉज yes, because when I went to these retreats, the holistic retreat, I just attended the second act retreat by Archana, and that was so beautiful space created, जिसके अंदर हमने, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही थी कि सुबह उठ के जो शांति और जो चीज़ें आपके अराउंड हैं, चाहे वो एक कप कॉफ़ी है या एक कप चाय है, उसे कैसे पीना है, कैसे उसे महसूस करना है, कैसे स्मेल करना है, ये छोटी छोटी चीज़ें मतलब हम इस उम्र में आके सीख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल टू आवर न्यू जनरेशन, दे नीड टू लर्न इट नाउ, दे विल हैव सच अ बेटर डिसिप्लिन्ड लाइफ, एंड ऑफ कोर्स दे कैन डू सो मच मोर विदाउट ऑल दिस एंजाइटी, और ये सब के बिना वो सब कर सकते हैं। सो यस, ट्रू। मैम, आपकी जो ये प्रेजेंस है ना, बहुत ही काम है।
क्या पीस एक ऐसी चीज़ है जो हम नेचुरली पा लेते हैं या फिर ये रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ती है? आप क्या कहती हैं इसके बारे में? सी, अगर हमें फिज़िकली हेल्दी रहना है तो भोजन रोज़ करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि एक दिन तो हमने अच्छे से ड्राई फ्रूट्स खाए, स्प्राउट्स खाए, जूसेस पिए, फिर लगा कि ठीक है अब 1 हफ़्ते की छुट्टी। 1 हफ़्ते की तो क्या, अगर हमने सुबह बहुत ज़्यादा कई बारी खा लेते हैं ना, तो लगता है कि अब शाम को नहीं खाना, लेकिन फिर भी लगता है चलो थोड़ा सूप तो ले ही लेते हैं यू नो। तो ऐसे ही प्रैक्टिस तो रोज़ करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस मेनली क्या करनी है, सिर्फ अटेंशन देना है अपने थॉट्स पर। आपके थॉट्स बहुत प्योर पॉजिटिव होने चाहिए, दूसरों के लिए भी, अपने लिए भी। आज हम अपने आप को भी बहुत कर्ज करते रहते हैं, मुझसे तो ये होता नहीं है, देखो तो सब कितना आगे चले गए, सब कितना कुछ कर रहे हैं। क्यों अपने आप को ब्लेस करो? क्यों ब्लेसिंग के लिए किसी और के पास जाना है? हम खुद नहीं कर सकते खुद को ब्लेस? ब्लेस मतलब क्या? एक थॉट, एक प्योर पावरफुल थॉट। रोज़ सुबह उठ कर के पहला काम, आप जैसे ही बेड से उठे हैं, आप पैर नीचे रखने से पहले, चाय का कप आने से पहले अपने आप को ब्लेसिंग दे दीजिए। आई एम द बेस्ट, आई एम परफेक्ट, आई कैन डू एनीथिंग, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी। I am the best. I'm perfect. You Nothing is are. impossible for me. एब्सोल्युटली यू आर। सोचिए तो सही, किसके बच्चे हैं उस सुप्रीम फादर के, तो साधारण तो नहीं हो सकते, लेकिन हमने खुद को बहुत ऑर्डिनरी समझ लिया क्योंकि भूल गए अपनी रियल आइडेंटिटी को। सो तो है। बट लोग आज की दुनिया में इतने बिजी हो गए हैं ना, और द साइकिल ऑफ कमाना और फिर बच्चों के लिए बटोरना, फिर उनकी शादी, फिर उनके बच्चे, फिर ये साइकिल में इतना फंस गए हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ों की जो खुशी है हमारी लाइफ में, उसे भूल जाते हैं। मोस्ट एक्सपेंसिव होटल्स में जा रहे हैं, रह रहे हैं, रिट्रीट्स पे भी जा रहे हैं अगर, तो रिजॉर्ट्स में रह रहे हैं, पर क्या हम सुबह उठ के उस मोर की आवाज़ को सुनते हैं? नहीं, नहीं करते और हो। कई बारी हम ये सारी चीज़ें जो कर रहे होते हैं ना, जैसे आपने कहा कि एक्सपेंसिव लग्जरी होटल्स, कई बारी हमें नहीं चाहिए होता, हम सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए, क्योंकि उन्होंने किया तो मेरा तो होटल उनसे भी ज़्यादा बेटर ऑफ कोर्स इट्स ऑल अबाउट रियल लाइफ। तो सोशल मीडिया पे तो ये दिख रहा है ना कि मैं तो थाईलैंड गई थी, सॉरी आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। अच्छा तो तुम गोवा गई थी, ऑलराइट। सो या दैट इज ट्रू, दैट्स वेयर इट टेक्स अवे द रियल इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ योर लाइफ। तो अगर कोई कहता है कि मेरे पास मेडिटेट करने का टाइम नहीं है, तो एक सिंपल और रियलिस्टिक स्टेप क्या हो सकता है जिससे वो स्टार्ट कर सके अपनी लाइफ में? वेरी गुड। तो पहली बात तो हमें खुद से पूछना पड़ेगा, क्या वाकई में मैं अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहती हूँ? इफ़ यस, तो जहाँ प्रायोरिटी है वहाँ टाइम निकल आता है। इतना बिज़ी कोई नहीं है कि कोई कहे कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। टाइम कितना चाहिए? हमें नहीं है कि हमें पूरा एक वीक चाहिए, नहीं, सिर्फ सुबह के 10 मिनट्स। राइट। राइट। तो उतना टाइम तो मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं निकाल सकता। हर किसी के पास इतना टाइम होता है, बस बात है प्रायोरिटी की। Yeah, they're not prioritizing it. Yeah. यस। सो मेडिटेशन क्या है? तो अभी जैसे कि आप मोदी जी की बात कर रहे थे, जब उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे अनाउंस किया था, उन्होंने अपनी स्पीच में एक लाइन बोली थी जो मुझे बहुत टच की थी। उन्होंने कहा, अगर हाथ पैर मोड़ना, मरोड़ना, उल्टा खड़े होना, ये सारा कुछ अगर योग है, मेडिटेशन है, तो जो नट्स होते हैं, जो रस्सियों पे चलते हैं, रोप्स पर ना, वो सारा कुछ, तो कहते हैं वो तो फिर सबसे बड़े योगी हैं। एक्चुअली देखा जाए तो यस, है ना। तो ये योग नहीं है, ये मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन मीन्स उस सुप्रीम से कनेक्ट होना। जिस एनवायरनमेंट में, जैसे इस रूम में अभी हम हैं, यहाँ बहुत तरीके की फ्रिक्वेंसीज़ हैं। जिस फ्रिक्वेंसी से मैं खुद को कनेक्ट कर देती हूँ, उसका डेटा यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ बैठे बैठे आप किसी ऐसे पर्सन को याद करिए जो बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही इरिटेटिंग पर्सन है।
वो है नहीं अभी आपके सामने, आप सिर्फ याद कर रहे हो उसको। स्माइल चली जाती है उसके बारे में सोच के। तो याद करके अच्छा लगता है? नहीं। मीन्स जैसे ही उसको आपने याद किया, आप उसकी फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट हो गए। अब आप किसी ऐसे पर्सन को या किसी ऐसे मोमेंट को याद करते हैं जिसने आपको बहुत खुशी दी, यस। है ना, याद करते एकदम से चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो अगर हम उस सुप्रीम से, उस यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएं, तब तो फिर क्या हो जाएगा, उस हायर अथॉरिटी से अगर हम कनेक्ट हो जाएं, राइट। तो बेसिकली हम बात नहीं कर रहे हैं कि कोई भगवान, ईश्वर, खुदा, के हम हिंदू वाले भगवान या मुस्लिम वाले अल्लाह, नहीं, वो यही। एक एनर्जी है, ठीक कहा आपने। वो एक एनर्जी है, और उस एनर्जी से कनेक्ट होना इज कॉल्ड मेडिटेशन। राइट। लोग यही सोचते हैं ना कि क्या आप चाहते हैं कि मैं सुबह से रात तक पूजा करते रहूं, क्या मैं एक एक घंटे तक बैठ के ये करूं वो करूं। तो इट्स नॉट अबाउट ऑल दैट। It's not possible. एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट स्टाइल, वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आप चाहे 5 मिनट बैठ के सिर्फ ब्रीदिंग ही कर लें, अंदर एंड बाहर। हम तो पूरे दिन में भूल जाते हैं कि क्या हम सांस भी ले रहे हैं। तो अगर आप उतना सांस भी ले लें बैठ के 5 या 10 मिनट के लिए, तो आई थिंक दैट विल जस्ट काम यू डाउन। तो आजकल एंजाइटी का वही तो होता है, बॉक्स में ब्रीथ करिए, यू नो, दैट्स हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ योर पैनिक अटैक और व्हाटएवर। तो वो अब सिखाई जा रही हैं चीज़ों को, और वो हम लोग कब से जानते हैं इन चीज़ों को। एग्जैक्टली। अब जो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, अब वो तो माला लेकर के नहीं जा सकते ना, माला इन द सेंस कि राम 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 हमें उसको फेरना है, कोई मंत्र जाप करना है, या कोई आसन में बैठ जाना है। नहीं, अगर सिंपल वर्ड में मैं कहूँ, मेडिटेशन को अगर डिफ़ाइन करूँ, मेडिटेशन की बात जब हम करते हैं तो हमें लगता है वो कुछ बहुत बड़ी चीज़ है, कुछ भारी भरकम काम करना है। नहीं, मेडिटेशन मतलब सिर्फ उस परमात्मा से, उस एनर्जी से, यूनिवर्स से, अपनी लाइफ से प्यार करना है। और ये बहुत सारे तरीके हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं। कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर सो मेनी प्रैक्टिसेस एंड दे ऑल हैव द सेम गोल, टू काम यू, टू हैव पीस इन द सोसाइटी एंड टू स्प्रेड हैप्पीनेस। सबका ये these three things are the most important, whatever you अगर आपने think. मंत्र जाप किया और आप उसमें से उठे लेकिन आप फिर भी इरिटेटेड हैं, व्हाट्स द पॉइंट, Exactly. राइट? So yeah, beautifully put. तो आजकल लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि वो एक्चुअली हैं कौन। आपके हिसाब से आइडेंटिटी एक ऐसी चीज़ है जो हम बनाते हैं, या फिर वो पहले से होती है, बस हमें उसे समझना होता है? आप क्या कहते हैं? सो रियल आइडेंटिटी आप किसको कहेंगे? रियल आइडेंटिटी वो है जो टाइम के साथ फ्लक्चुएट ना हो, True. राइट? हाँ। लेकिन अगर किसी का इंट्रोडक्शन हम मांगते हैं तो इंट्रोडक्शन में क्या बताया जाता है? जो हम सुनाना चाहते हैं दूसरे को। नो, लाइक नेम, राइट। ठीक है, लेकिन नाम भी हमें कब मिलता है? एक बच्चा पैदा होते ही तो उसको नाम नहीं मिल जाता, नहीं। कुछ दिनों के बाद। तो जब तक नाम नहीं मिला था तो क्या उसकी कोई अस्तित्व नहीं था, राइट? अगर हम इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं कि मेरा ये एड्रेस है, मेरी ये क्वालिफिकेशंस हैं, या मेरी ये डेजिग्नेशन है, ये तो सब फ्लक्चुएट होता रहता है। आज ये है तो कल कुछ और है। तो क्या हम इसको रियल आइडेंटिटी कहेंगे? तो व्हाट इज़ रियल आइडेंटिटी? See, we call ourselves human being, right? Right. Human being is the combination of two words, human plus being. Now this human word comes from Greek word humus, जिसका मतलब होता है मिट्टी। मिट्टी। तो शरीर के लिए कहते हैं मिट्टी है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जानी है। Then who is being? That's the question mark. आप देखिए, जब कोई डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में अगर किसी को लेके जा रहा है तो वो नाम लेकर के बोलते हैं, टेक द मिस्टर गुप्ता और मिस्टर सो एंड सो इन द ओटी, राइट? अब ऑपरेशन इन केस अगर ठीक नहीं हुआ, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया, अब क्या बोलेंगे? अब बोलेंगे मिस्टर गुप्ता जी को बाहर निकालिए। अब क्या बोलते हैं? टेक द बॉडी। बॉडी। मीन्स बीच में क्या हो गया?
अगर गुप्ता जी वो है, 2 हाथ 2 पैर मुंह, तो वो तो है ऑलरेडी, वो तो ऑलरेडी है। फिर गुप्ता जी कौन थे? वो एनर्जी जिसको हम कहते हैं सोल, Soul. साइकी, स्पिरिट, रूह, आत्मा, एनर्जी, राइट। तो अगर मैं नहीं हूँ तो क्या ये सांसें चलेंगी? मैं यानी कि आई द एनर्जी। Right. जब तक वो एनर्जी है इस बॉडी के अंदर तो ये सांसें भी चल रही हैं, हम कुछ सोच भी पा रहे हैं, ये फीलिंग्स, इमोशंस तब तक है। वो एनर्जी नहीं, आत्मा चली गई तो कुछ भी नहीं। लेकिन हम खुद को भूल गए कि मैं एक एनर्जी हूँ, इसलिए हम सारा कुछ बाहर एफर्ट्स कर रहे हैं लेकिन अंदर ध्यान ही नहीं दिया है। आत्मा अंदर से रो रही है, बीमार है, परेशान है। क्या निशानी है कि बीमार है? कोई आता है, थोड़ा सा कुछ बोलता है और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, मीन्स सोल वीक है। एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल मुझे याद आता है, आपने अगर देखा हो, एक मोटिवेशनल स्पीकर है जापान के, निक, Okay. या आप देखिएगा, सर्च कीजिएगा, दोनों हाथ नहीं हैं उनके और Oh my दोनों God. पैर नहीं हैं। Ooh. आई मीन जस्ट इमेजिन, दोनों हाथ नहीं हैं, दोनों पैर नहीं हैं। अगर भाई चाहें तो वो गूगल सर्च करके वो स्क्रीन पे डाल सकते हैं। और वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मीन्स वो ना खुद इस जीवन को अच्छे से खुशी खुशी जी रहे हैं, बट वो दूसरों को जीना सिखा रहे हैं। So अगर beautiful. कोई और होता उस जगह पे तो वो शायद पूरे टाइम ज़िंदगी को ही कोसता रहता कि ये भी कोई जीना है। और वहीं हम देखते हैं कि कुछ अच्छे खासे यंग हैं, सब कुछ ठीक है, हेल्दी भी है, लेकिन कहीं भीख मांग रहे हैं, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई रेप कर रहा है। क्या क्या हो रहा है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिकॉज ऐसा ही मेरे साथ एक बार हुआ था। आई हैड एन एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट, एंड द कार वेंट ओवर माय एंकल एंड इट वाज क्रश्ड, एंड सो यस, उसके करीब 8 साल बाद उसमें थोड़ी तकलीफ आ गई, एंड दर्द होती थी, काम पे जाना होता था, रोना निकलता था, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं वापस आती थी घर तो अपने आप को ज़रूर बोलती थी कि दर्द ही तो हो रही है ना, फिर भी पाँव तो है। I could have lost my foot in that accident, because when I got up and I saw myself after the car had gone over, I did not see my foot, and that shock was so much. Then later I realized कि हाँ पैर तो है, बस वो टूट गया है। तो वो एक जो अभी भी मेरे को गूज़बम्स हो रहे हैं सोच के, बट मैंने अपने आप को समझाया कि दर्द ही तो हो रही है ना, हील्स ही तो नहीं पहन पाओगी ना पार्टी पे, फिर भी कोई बात नहीं, हम शूज़ पहन के जाएंगे, हम गुड लुकिंग शूज़ डाल के जाएंगे। Exactly. आई टोल्ड माई सेल्फ आई हैव अ फुट। So you kept yourself positive. दैट्स ट्रू। राइट। तो जैसे ये जो बॉडी है ये 5 एलिमेंट से बनी हुई है। अब उस एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट की जब डेफिशिएंसी होती है, कमी लगने लगती है, तो सफोकेशन होती है। अगर मुझे पानी की प्यास लगी है और आकर के कोई मुझे रसगुल्ले दे, मुझे नहीं चाहिए, नहीं। राइट। इसी तरीके से जो सोल है वो 7 क्वालिटीज़ से बनी हुई है। और वो 7 क्वालिटीज़ क्या है? नॉलेज, पीस, प्योरिटी, हैप्पीनेस, ब्लिस, पावर एंड लव। तो जब हम इन 7 क्वालिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो हम अपनी सोल को, मीन्स सोल स्ट्रेंथन हो रही है, लेकिन इसके अपोजिट कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो सोल की एनर्जी ड्रेन हो रही है। जब हम गुस्सा करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोई हमें प्यार करता है या हम किसी से प्यार से बात कर रहे हैं तो हमें अच्छा लगता है, और वो दूसरे को भी अच्छा लगता है। Exactly. अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो वैसे ही क्यों ना हम दूसरे ह्यूमन को ट्रीट करें, सो दैट उसे भी वैसा ही लगे ना। आज किसी को कितना भी म्यूज़िक सुनना पसंद हो, कितनी भी पार्टीज़ पसंद हो, लेकिन कितनी देर, 24 आवर्स, चलो 2 दिन, 1 हफ्ते, आप कितना कंटिन्यूसली कर सकते हैं? एक टाइम तो लगेगा अच्छा 2 घंटे मेरे को प्लीज़ थोड़ी देर शांति में छोड़ दो। क्यों? क्योंकि उसका ओरिजिनल नेचर है पीस, राइट। तो जब हम ओरिजिनल क्वालिटीज़ को यूज़ करते हैं तो सोल स्ट्रेंथन हो रही है, राइट। इसलिए कहते हैं ना कि ऊपर से, जैसे सपोज एक कार है,
है ना। आप कार को कितने भी अच्छे से सजाइए, अच्छी अच्छी एक्सेसरीज, आप महंगी से महंगी ब्रांडेड कार, रोल्स रॉयस है, बुगाटी है, अच्छे से अच्छे कार है, लेकिन ड्राइवर अगर ठीक नहीं है तो एक्सीडेंट होना ही है, बिल्कुल सही कहा राइट। आपने। तो इसलिए इस कार का ड्राइवर भी परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो आप कार का कितना भी ख्याल रखते रहिए, सब लाइफ में गड़बड़ ही होएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए उसको स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है। ट्रू। तो यही हमारी रियल आइडेंटिटी है। आई एम वेरी क्लियर नाउ। सिस्टर प्रियंका, आप ग्लोबल लेवल पर भी काम कर रही हैं। क्या स्ट्रेस और लोनलीनेस जैसे इमोशंस अलग कल्चर्स में अलग होते हैं, या फिर हम सब कहीं ना कहीं सेम चीज़ फील कर रहे होते हैं? आई वांट टू नो मोर अबाउट दैट। So, love has no geographical boundaries. Peace has no geographical boundaries. Energy has no geographical boundaries, and we all are energy. तो कोई कहीं भी रह रहा है क्योंकि वो एक एनर्जी है। हाँ, उसके सर्कमस्टेंसेस थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन वो जो स्ट्रेस है वो हर कोई फील कर रहा है। फ्लेवर डिफरेंट होगा, लेकिन हर किसी को, कोई कंट्री में है, आप किस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, क्या बिलीव्स हैं, एक्चुअल में स्ट्रेस भी क्यों है? जो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं, जो बिलीव्स हमने क्रिएट किए हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई तो अब अशुभ होगा। अब वो जो थॉट मैंने क्रिएट कर दिया, तो अब अशुभ नहीं भी होने वाला होगा ना, तो भी हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी करती हूँ ऐसी चीज़ें। तो सारा खेल थॉट्स पर है, क्योंकि थॉट क्या है? एनर्जी। जो एनर्जी आप रेडिएट करेंगे, वॉट एवर यू गिव यू रिसीव्स बैक। तो अब क्या चाहिए हमें? हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस देते जाइए, सब कुछ अच्छा है। एक्चुअली ग्लोबली हमारा योगा, हमारी मेडिटेशंस, कितनी चीज़ें हैं जो वेस्टर्न कल्चर ने अपनाई हैं और कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं, राइट? सो आई थिंक वी नीड टू ब्रिंग इट बैक टू इंडिया, बैक टू अस, बैक इन आवर लाइव्स, एंड दैट इज़ सो हम उनका ब्यूटीफुल। कल्चर अपना रहे हैं, वो हमारा कल्चर अपना रहे हैं, इसलिए वो अभी हैप्पी रहने लगे हैं, हम अभी दुखी होने लगे हैं। इसलिए अब हम उनसे सीख रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं इस्कॉन में जब वो रशियंस आते हैं, या इनफैक्ट ब्रह्मा कुमारीज में जब हमारी फॉरेन की फैकल्टीज़ आते हैं, तो लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। सुना वो भी वही रहे हैं, लेकिन क्योंकि दिख रहा है ना कि फॉरेनर्स हैं, तो फिर लोगों को थोड़ा सा लगता है कि ओहो, ये बता रहे हैं। सो सिस्टर प्रियंका, हमने इतनी अच्छी बातें करी हैं अभी, एंड आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जनरेशन, जेन जी एंड द मिलेनियम, दे ऑल नीड टू लिसन टू दिस। सो इट्स नॉट ओनली कि हम उन्हें कोई ज्ञान देना चाह रहे हैं, लेकिन दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ, एंड सो उन्हें ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए और अपनी लाइफ में लाना चाहिए, सो दैट दे कैन हैव सक्सेस फास्टर in a beautiful way and without getting unhealthy. So, in my live show, I am going to have some rapid fire questions from you. तो I know मतलब they are going to be of course according to your, तो मैं पहले अपना चश्मा पहन लेती हूँ, माई के जो चश्मा। So let's start with the rapid fire. आप एक वर्ड या एक लाइन में जो भी कहना चाहें. So one word that defines your journey. Awakening. Logic or faith? Faith in God, faith in myself. Silence or music? Silence. One habit that changed your life completely. Daily self-reflection. A belief you had to unlearn. That happiness depends on others. Morning ritual you never skip. Morning meditation. One book everyone should read once in their life. Okay, so I would say कि किसी और की स्टोरी पढ़ने से अच्छा है कि अपनी लाइफ की स्टोरी पढ़े और उसमें ब्यूटीफुल कलर्स फिल करें। How sweet. I want to share my story with so many people because I think I would love to inspire everybody. Attachment or detachment? So attachment always comes with expectation, and expectation cause pain. So detachment, because where there is a detachment, there's no blockage in love. Wow. What scares people the most about spirituality? कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, करियर, रिलेशन, फैमिली, बट इट्स नॉट लाइक दैट.
इनफैक्ट रिलेशनशिप्स और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हो जाते हैं. वन मिथ अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ यू वांट टू ब्रेक. यही कि रिटायर्ड होने के बाद हम देख लेंगे, माला फेर लेंगे, मेडिटेशन कर लेंगे, परमात्मा को याद कर लेंगे, बट दैट्स नॉट ट्रू. जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हैं तब हमें मेडिटेशन की ज़रूरत है. बिल्कुल ठीक कहा आपने. नहीं तो जैसे जब मेरा वानप्रस्थ आश्रम का समय आएगा तो मैं वन में चली जाऊंगी, ऐसा होने वाला है नहीं ना वैसे भी. सिटी लाइफ और सॉलिट्यूड. इनर सॉलिट्यूड एनीवेयर. One emotion you struggled with the most. Earlier, before coming into this journey, overthinking. Meditation or prayer. Meditation. If not this path, what would you have been? So because I have done MBA, so family business. Oh, lovely. One sentence you tell yourself on tough days. ये वक्त कुछ सिखाने के लिए आया है, आगे बढ़ाने के लिए आया है, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आया है. Lovely. Success according to you. Peace within. One thing you wish people understood about inner peace. कुछ लोगों को लगता है कि ज़िंदगी में सिर्फ शांति शांति होती है तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है, बट ऐसा नहीं है. शांति होगी तो आप लाइफ को और ज़्यादा एंजॉय कर सकेंगे. If you could give one piece of advice to your younger self. Trust your inner voice because inner voice never lies. So that was my rapid fire question line for you and अब हम इजाज़त लेते हैं. सिस्टर प्रियंका को धन्यवाद करते हैं. मेरी हिंदी कैसी लगी वैसे आपको? ब्यूटीफुल. यू नो बिकॉज एक बार जब मैं वॉइस ओवर के लिए गई थी तो जब मैंने हिंदी में बोल के वॉइस ओवर किया तो उन्होंने बोला कि मैम आप ना हिंदी में तो रहने ही दीजिए क्योंकि आपका तो बहुत ही एक्सेंट है, यू नो अमेरिकन एक्सेंट डाल देती हैं आप हिंदी में. तो आई होप आई एम गेटिंग बेटर एट दैट. अब मैं हिंदी एक्सेंट के साथ नहीं बोलती हूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माई लाइफ शो एंड ज़िंदगी के बारे में इतने सुंदर शब्द आपने कहे, हम याद रखेंगे इन्हें. एंड थैंक यू सो मच. ओम शांति.